क्या टाइम तोड़ा है बॉस, सच में 6-6.5 घंटे में कोल्हापुर से लेकर डोंबिवली। ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज। दिस इज़ राहुल सूर्यवंशी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, फिट हो एंड टुडे इज़ द 4th डे इन कोल्हापुर। आज निकलना है अपने को। आज की राइड है अपनी कोल्हापुर से लेकर मुंबई। हो गए 3 दिन, कैसे निकल गए 3 दिन पता ही नहीं चला। जैसे जैसे दिन पास हो रहे हैं वैसे वैसे थकावट हो रही है। मतलब इस डे 4 तो आज राइड करने में थोड़ा बहुत मुझे तकलीफ होगा ऐसा लग रहा है। एक्चुअली राइड वगैरह का भी ठीक है, लेकिन आज जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ वो ये है, आज भारत बंद है। आई डोंट थिंक कि हाईवे पर प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये सब सिटीज के अंदर के प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। न्यूज़ की माने तो मुंबई में सब बराबर से खुला है, सब कुछ चालू है। द टाइम इज नाउ अराउंड 8:30 AM। 1 to 1.5 hour में रेडी हो जाता हूँ। सो एज यू कैन सी आई एम ऑल सेट एंड ऑल रेडी टू गो नाउ। और अब कहीं जाकर कोल्हापुर की न्यूज़ आ रही है। सो आई गेस इट विल बी ओके टू लीव कोल्हापुर राइट नाउ। हाईवे यहाँ से कुछ तो 4-5 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए सिटी के अंदर का अपने को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कोल्हापुर टू डोंबिवली डिस्टेंस इज अराउंड 380 किलोमीटर। ऑल सेट, चलिए अब निकलते हैं फटाक से। सो डैट वॉज अवर होटल। ये है रिसेप्शन। ये होटल 6th फ्लोर और 5th फ्लोर पे है, दोनों फ्लोर पे है, और लिफ्ट आएगी तो अच्छा है। ऑलराइट, सो पेट्रोल टैंक भी फुल कर लिया है, एकदम टॉप तक फुल हो गया। इतना करना नहीं था एक्चुअली, करना भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं ये पेट्रोल कितने देर तक चलता है। ये रहा कोल्हापुर का सर्कल। यहाँ से राइट साइड से कोल्हापुर स्टेशन है। मैप लगा दिया है। टाइम इज शोइंग 6 o'clock, लेकिन उससे ज़्यादा ही लगेगा। कम ऑन, लेट्स डू इट राहुल। ओम साई नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। आज की राइड अच्छे से होने दो। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। मुझे पूरे महाराष्ट्र में अगर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लोग कहीं पर मिले हैं तो वो है कोल्हापुर सिटी। क्योंकि मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों आपस में जब भी बात करते थे और अगर आजू बाजू के लोग सुनते थे कि हमको कुछ पता नहीं रास्ता या किसी प्लेस के बारे में नॉलेज नहीं, तो वो खुद से आके हेल्प कर देते थे और खुद से इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देते थे। मतलब कोल्हापुर के लोगों की जो भाषा है, जो हेल्पफुलनेस है ना, वो पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। लीजिए, टाइम टू से गुड बाय टू कोल्हापुर। ये था कोल्हापुर का एंट्रेंस गेट। अब यहाँ से अपने को रहना है लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स मुंबई बेंगलोर एक्सप्रेसवे। आगे अभी मक्खन सिंह रोड पे, बुलेट स्ट्रेट हाईवे पे। तो ये है पंचगंगा रिवर ब्रिज, जो कल हमने देखा था, पंचगंगा नदी नरसोबावाड़ी में, वही नदी है ये नीचे से। ये देखिए, अब यहाँ से राइट लेंगे तो सांगली के लिए एग्जिट है। मुझे लगा था कि सांगली बहुत दूर है कोल्हापुर से, जस्ट ये टर्न है और फिर अंदर 40 किलोमीटर से सांगली। चलिए, आ गया आज के दिन का पहला टोल नाका, केनी पथकर नाका। अभी ऐसे और 8 टोल प्लाजा आने वाले हैं। जैसा कि हमने डे 1 के टाइम देखा था कि टोटल 8 टोल प्लाजा है। और भारत बंद के चलते एक बात है कि ट्रक की फ्रीक्वेंसी ना के बराबर है। मतलब 2-4 ट्रक दिख रहे हैं बस। बाकी अगर दिखाऊं तो ये देखिए, पूरा हाईवे ऐसा ही खुला है। वही आते वक्त, मतलब मुंबई से कोल्हापुर आते वक्त जो ट्रक्स की फ्रीक्वेंसी थी ना, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है आज। तो हाँ, भारत बंद का इफेक्ट है। कोल्हापुर सिटी के अंदर इफेक्ट तो दिख रहा था भारत बंद का, ये हाईवे पर भी दिख रहा है। कांस्टेंट स्पीड में चलाते कब कराड़ आ गया पता ही नहीं चला। सो दिस इज द कराड़ सिटी। राइड चालू करके 1 घंटा हो चुका है, परफेक्ट 1 hour। इतना विंड ब्लास्ट होना कि अच्छे से बात भी करने नहीं हो रहा है। यहाँ से अभी दिखा रहा है सातारा 52 किलोमीटर एंड पुणे 163 किलोमीटर। सामने पहाड़ तो देखिए। इस रूट में मैंने एक ऑब्जर्व किया कि आप एक शहर छोड़ते हो तो आपको बड़ा पहाड़ दिखता है, फिर उसके आगे जाते हो फिर और एक बड़ा पहाड़ दिखता है, उसके आगे जाते हो और एक बड़ा पहाड़। मतलब माउंटेन से कवर्ड है ये पूरा रूट जो है। और इस पर चलाने का मजा ही अलग है कि ये माउंटेन क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद और एक आएगा, फिर वो भी क्रॉस करेंगे, उसके बाद और एक आएगा। तो ऐसा करके हर एक माउंटेन क्रॉस करते हुए बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। ऑलराइट, सो वी हैव स्टॉप्ड आफ्टर द टासवाड़े टोल प्लाजा। अगर आप पीछे देख सकते हो तो वो है टासवाड़े टोल प्लाजा, जो 2nd टोल प्लाजा। बस एक छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ा मुंह पे पानी मारना था। कम किलोमीटर फटाफट कवर हो रहे हैं। एक चीज़ है, जो भारत बंद चल रहा है ना, तो उसके वजह से क्या है कि ट्रक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो इसलिए कहीं कुछ ट्रैफिक नहीं थी। ये स्टिल नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। 290 किलोमीटर यहाँ से है डेस्टिनेशन। वैसे थकावट तो नहीं हो रही है? तुझे थकावट हो रही है? दोनों को थकावट तो नहीं हो रही है। जैसे ही राइड स्टार्ट की ना, आँख नाक कान सब कुछ खुल गए और एकदम नींद भी खुल गई। अब वापस हेलमेट पहन लेता हूँ एंड देन वी आर गुड टू गो। वॉशरूम ब्रेक भी हो चुका है। रूम में बैठे बैठे ऐसा लग रहा था ना कि रूम के बाहर ही ना निकलूं, सो जाऊँ और आज का पूरा दिन सो जाऊँ, कुछ कहीं ना घूमूं, कुछ ना करूँ, बस सोते रहूँ और कल राइड करूँ। लेकिन जैसे ही बाइक पर बैठ जाता हूँ ना, हेलमेट, राइडिंग गियर सब पहन के, तो सब सेंसेस खुल जाते हैं। सब A to Z सब सेंसेस अपने एकदम
काम करने लग जाते हैं। बिकॉज मुझे क्या लगता है कि बाइक चलाते वक्त ना एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है खुद के अंदर। तो आई थिंक इसी की वजह से अगर मुझे नींद भी आ रही होगी ना तो वो चली जाती है। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मैं ब्रेक नहीं लेता। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं इसके बारे में, मेरे घर वाले खुद कंप्लेन करते हैं कि ब्रेक लेते हुए आना, ब्रेक लेते हुए जाना। लेकिन अगर मैंने गलती से भी ब्रेक ले लिया ना, फिर मुझे नींद आने लगती है और फिर क्या बोलूँ यार, फिर तो राइड करने का मन ही नहीं करता। हाँ, अगर मेरे पीछे पिलियन है और एक दोस्त है और उसको मेरी बाइक चलाने आती है तो मैं 10 से 20 ब्रेक ले लूँ। लेकिन अगर बाइक मुझे अकेले को चलाना है ना तो आई हॉनेस्टली अवॉइड ब्रेक्स। फिर वो चाहे मैं सोलो राइड करूँ या ग्रुप के साथ करूँ। कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि नॉन स्टॉप राइड मत करते जाओ, ब्रेक लेते जाओ, पानी पीते जाओ, लेकिन यार नहीं जमता यार, क्या बताओ। अभी लो जी पहुंच गया सातारा। यहाँ से नीचे सातारा है। सातारा का ऊपर का जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर इतना पैच वर्क किया हुआ है कि बाइक उड़ते ही बैठी है। जो पॉटहोल्स हुए होंगे वो पैच वर्क से ठीक किए हैं। टाइम की बात करूँ तो 12:20 को सातारा पहुंच चुके हैं हम लोग। 2 घंटे लगे मतलब कोल्हापुर से सातारा पहुंचने। नाउ लेट्स सी सातारा से पुणे पहुंचने कितना टाइम लगता है। बात करूँ तो पुणे इज मोर 110 किलोमीटर फ्रॉम हियर। इस ब्रिज के नीचे से लेफ्ट टर्न एंड यू विल बी रीचिंग महाबलेश्वर। बहुत फटाफट एकदम स्मूथ राइड हो रही है। रूम पे सोचा था कि बहुत सारे ब्रेक लेंगे, आज आराम से जाएंगे, लेकिन कुछ जरूरत नहीं पड़ रही ब्रेक लेने की। ना प्यास लग रही है, थकावट हो रही है, कुछ नहीं। आज का दिन का पहला टनल क्रॉस करेंगे। कौन सा है ये? खंबा की बोगदा। टूवर्ड्स कोल्हापुर जाते वक्त एक ही टनल आता है एंड कोल्हापुर से मुंबई जाते वक्त ये एक और कटराज टनल एक आएगा। नए राइडर्स को यहाँ पर बूम बूम करने बहुत मजा आता है टनल में। ये टनल से बाहर निकल कर एकदम जो उजल आता है ना, आंखों पर जलने लगती है आंखें। क्या लग रहा है यार दोनों साइड। पुणे महानगर प्रवेश हद प्रारंभ। तो पुणे यहाँ से प्रारंभ हो चुका है, ऐसा बोर्ड पर लिखा था। आज कोल्हापुर से लेकर हर 40 किलोमीटर के बाद ऐसे पुलिस की वैन्स, पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही है ताकि ऑब्वियसली कोई रास्ता रोको ना करे। तो इसलिए पूरे पैच पर पुलिस सिक्योरिटी एकदम तगड़ी है। ओके, सो आ गया है पुणे। ये देखिए पूरा पुणे शहर दिख रहा है यहाँ से। नाउ द बिग टास्क इज कि पुणे की ट्रैफिक से गुजरना है। और अभी राइड करते करते पुणे सिटी से जब क्रॉस हो रहा हूँ तब अचानक दिमाग में क्लिक हुआ कि ये बाइक की मतलब पहली लॉन्ग राइड जब मैंने बाइक खरीदी थी मार्च 2019 में, तो इसकी पहली लॉन्ग राइड अप्रैल 2019 में की थी मैंने। दैट वाज फ्रॉम डोंबिवली टू महाबलेश्वर। यही रूट से आया था मैं, तो पूरी वो मेमोरी से वो ताज़ा हो गई है। बाय द वे हिंजेवाड़ी आ गया। अब यहाँ से लेफ्ट लोगे तो हिंजेवाड़ी और वाकड़। सो अगर किलोमीटर्स ब्रेकिंग की बात करूँ तो सातारा से लेकर पुणे भी मुझे 2 आवर्स ही लगे। अब पुणे से लोनावाला आई डोंट थिंक कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन अगर लोनावाला में लंच ब्रेक लेने का हम लोग सोच रहे हैं तो आराम से 1 घंटे का लंच ब्रेक तो हो जाएगा। चलिए, तो सूर्या एक्सप्रेस लोनावाला पहुंच चुकी है। द टाइम इज 2:45, 2:45 बजे लोनावाला टच। 4.5 आवर्स में लोनावाला, और अपना घर लोनावाला से 1.5 आवर्स होता है। वीकेंड्स में ये लोनावाला का सर्कल कभी खाली नहीं मिलता। ये रेयर थिंग सिर्फ वीकडेज में हो सकता है। व्हाट द हेल मैन, मतलब ज़िंदगी में पहली बार सोचा कि खाने के लिए ब्रेक लेता हूँ। तो भारत बंद की वजह से सारी लोनावाला के सारे होटल्स बंद है। लॉजेस नहीं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मतलब खाने के लिए सब कुछ बंद है खंडाला लोनावाला में। भूख लगी है यार, पहली बार ऐसा सोचा कि ब्रेक लेता हूँ खाने के लिए, तो मूड ऑफ कर दिया। लोनावाला खंडाला से तो अच्छा पुणे था, कम से कम पुणे में रेस्टोरेंट्स तो खुले थे। पता होता तो पुणे में ही खा लेता। सो बिना खाए पिए भूखे पेट नॉन स्टॉप चला जा रहा हूँ। ये मैं आ चुका हूँ खंडाला घाट में। एज यू कैन सी लेफ्ट साइड में रेलवे ट्रैक है और राइट साइड में नीचे से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है। आई एम सॉरी अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि लंच स्किप हो गया, ब्रेक स्किप हो गया, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने सोचा था कि मैं ब्रेक लेकर कुछ तो लंच कर लेता हूँ, लेकिन आई थिंक भगवान को ऐसा नहीं चाहिए। कितने शार्प टर्न्स है यार इस घाट में। आई गेस फ्यूचर में ऐसे घाटों पे राइड करना पड़ेगा। कचरा घाट जैसा सिंपल घाट ही करते बैठूंगा तो हाथ छूट जाएगा। खोपोली से लेकर शिलफटा तक का जो रास्ता है वो मुझे सबसे बोरिंग लगता है। सबसे बोरिंग मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का बोरिंग लगता है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों। मतलब इसलिए डोंबिवली से लेकर लोनावाला में ज़्यादा राइड नहीं करता, क्योंकि असली मज़ा लोनावाला के बाद आता है। चलो, तो पनवेल में एंट्री हो चुकी है
नवी मुंबईमध्ये आपल्या हार्दिक स्वागत। एंड एज यू कैन सी मेरा टैंक बैग पूरा टेढ़ा हो चुका है, पूरा लगेज एक साइड आ चुका है। क्या पता मैंने बराबर भरा नहीं था लगता है बैग। यहाँ से अगर आप राइट लेते हो तो तलोजा रोड है और स्ट्रेट खारघर के साइड से। यहाँ पर तो ट्रक्स भर भर के है। मुंबई नवी मुंबई में भारत बंद का कुछ असर नहीं दिखता, बाहर ही सब रहता है, भारत बंद और जो भी बंद होता है वो। मुंबई और मुंबई के अंदर इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बहुत रेयर ऐसा होता है कि भारत बंद के टाइम मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके बंद होते हैं। क्रॉस द लास्ट टोल प्लाजा ऑफ द डे। फर्स्ट टोल प्लाजा से लेकर 8 टोल प्लाजा तक की जर्नी। द टाइम इज 4:20 PM। 6 घंटे में शिलफटा पहुंच गए, आधे घंटे में घर। खाना ना खाकर बिना कोई ब्रेक लेकर राइड करने का नतीजा ये होता है कि आप घर पर जल्दी पहुंच सकते हो। एनीवन न्यू वॉचिंग एंड प्लानिंग कि मैं भी ऐसे राइड करूंगा नॉन स्टॉप, तो मत कीजिए। ये मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 5 सालों से मैं राइडिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नॉन स्टॉप कर पाता हूँ। बट अगर आप नए हो और राइडिंग करना चाहते हो, डोंट ट्राई दिस, ऑनेस्टली डोंट ट्राई दिस। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहुंच चुके हैं शिलफटा। अब यहाँ से घर महज आधे घंटे दूर है। क्या टाइम तोड़ा है बॉस, सच में। 6-6.5 घंटे में कोल्हापुर से लेकर डोंबिवली। कौन सी एक्सप्रेस पहुँचाती है 6-6.5 घंटे में, बताइए। मेरी एक्सप्रेस पहुँचाती है, सूर्या एक्सप्रेस। दैट्स द रीज़न कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ बहुत कम लोग राइड कर सकते हैं, एंड ओमकार इज़ वन ऑफ देम। उल्टा मुंबई से कोल्हापुर डे 1 था, मैं फुल जोश में था, बहुत एक्साइटेड था, सुबह का वक्त था। लेकिन फिर भी डे 4 की राइड, यानी कि कोल्हापुर से लेकर डोंबिवली की राइड बहुत जल्दी हो गई मेरी, जबकि मैं थका हुआ हूँ, आधा नींद में था। कमाल है, क्या गंदा केमिकल का बास मार रहा है। छी, कोई बाहर के शहर का डोंबिवली से गुजरता होगा तो क्या सोचता होगा। जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ से, कैसा भी फील हो रहा है। डन। एंड ऑफ अ परफेक्ट एंड अ सक्सेसफुल राइड। 4 days ऑफ राइड, मुंबई टू कोल्हापुर एंड कोल्हापुर टू मुंबई। क्या तोड़ा है बॉस टाइम। वेल डन राहुल, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। खड़े होने की भी ताकत नहीं है अब। चलिए अब ऊपर ही मिलता हूँ आपसे। वेयर आर यू गोइंग भाई, अकेले अकेले। कौन सी है ये जगह। ये सब आपके कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, जो भी आपने इंस्टाग्राम पे मुझे रिप्लाई दिए मेरे स्टोरीज को, वो कमेंट्स पढ़ रहा था मैं। सो थैंक यू टू ऑल माय इंस्टा फैमिली ऑल्सो। एंड अगर आप अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आज की क्या खतरनाक राइड हुई बॉस, अभी तक की है मेरी फास्टेस्ट राइड है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं 50% थका हुआ था, नींद में था। अभी भी अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं अभी भी बहुत टायर्ड हूँ। ऑफकोर्स अभी तो पूरे दिन राइड करके टायर्ड हो चुका हूँ। होटल अच्छा था, होटल वॉज बेस्ट, वाईफाई 1 नंबर था, सब कुछ मस्त था, होटल का कुछ इशू नहीं था। लेकिन घर घर होता है, घर में अलग नींद आती है, अलग सुकून होता है, होटल होटल होता है। तो इसलिए नींद के बारे में कहूंगा तो नींद अच्छे से नहीं होती थी मेरी। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट दी ट्रिप एक्सपेंस, तो होटल का 1200 रुपीज था पर नाइट। पेट्रोल के बारे में बात करूँ तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने 2500 रुपीज का पेट्रोल फिल किया है। एंड फूड वगैरह का सब अलग कॉस्ट, एंट्रेंस का अलग कॉस्ट, तो ये सब पकड़ के आप वैसा देख लो कि कितना होता है ट्रिप का एक्सपेंस। मैं ओवरऑल कभी ट्रिप का एक्सपेंस निकालता नहीं। अगर हॉनेस्टली मैं एक ट्रिप का एक्सपेंस निकालने जाऊँ ना तो मैं चुपचाप घर पे बैठ जाऊंगा कि अगर मैं देखूंगा अरे इतने का खर्चा हो रहा है पेट्रोल पे, इतने का होटल पे, इतने का खाने पे, उससे अच्छा चलो घर पे बैठो, घर पे ही आराम करो, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मैं गिनता नहीं है सब पहले से। मतलब मैंने महाबलेश्वर राइड, दिव्य अगर राइड, हर एक राइड की है ना, तो मैंने कभी भी पेट्रोल का कॉस्ट, होटल का कॉस्ट कुछ भी नहीं देखा है। सो बस इसलिए मैंने रफ एस्टिमेशन दे दिया आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। ये वीडियो के एंड में मुझे एक स्पेशल शाउट आउट देना था टू ऑल द कोल्हापुरी पीपल। सबसे प्यारे लोग और सबसे हेल्पफुल लोग अगर कहीं है तो वो है कोल्हापुर में। तो अगर मेरा कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी फॉलोवर कोल्हापुरी है और कोल्हापुर से है, आई एम ब्लेस्ड, मैं यही कह सकता हूँ। विद अ हेवी हार्ट एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज ये सीरीज एंड करने का वक्त आ चुका है। डेली व्लॉगिंग कितना अच्छा लगता था, रोज सुबह कैमरा उठाओ, व्लॉग करो, आप लोगों के साथ बात करो, शेयर करो, जो भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो सब दिखाओ। ये मैं ट्रैवलिंग के वक्त ही कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग के अलावा डेली व्लॉग्स करने थोड़ा डिफिकल्ट है। नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग, स्टे सेफ, हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय।
सबसे पहले तो ओमकार को पेट्रोल भरने देता हूँ। चला भरायचा, रिक्षा ठोक दी।